आज हम बना रहे हैं मेथी वाला नान। बहुत ही करारा तैयार होगा, मज़े की ये रेसिपी है। मेथी वाला नान मेरे फादर हमें बनाकर खिलाया करते हैं, तो मैंने कहा आज आपके साथ भी ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं मेथी वाला नान। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट तैयार होगा। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने मेथी ले ली है। मेथी यहाँ पे बहुत ही फ्रेश है। मेथी को आपने पहले अच्छी तरह से धो लेना है पानी के साथ, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो मेथी को धोने के बाद यहाँ पे मैंने इसके डंडल जो थे वो कट कर दिए, और जो पत्ते वाला पार्ट था वो मैंने बस इससे काट लिया है। तो इसके बाद यहाँ पे हम शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत धनिया, और धनिया शामिल करने के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्चें 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई। यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस ले लेंगे। नमक यहाँ पे 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी हुई सुर्ख मिर्च हाफ टी स्पून, जीरा हाफ टी स्पून, अजवाइन हाफ टी स्पून, और साथ ही 1 टेबल स्पून भरकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे खुश्क धनिया। खुश्क धनिया लाजमी है इसके अंदर, इसी से इसका फ्लेवर और इन्हेंस होगा। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 1 कप भरकर बेसन शामिल करेंगे। तो बेसन को आपने हमेशा छान कर इस्तेमाल करना है, क्योंकि कीड़ा सूंडी वगैरह इसे लग जाता है। तो इसलिए लाजमी है कि आपने जब भी इस्तेमाल करना है आपने बेसन को हमेशा छान लेना है। तो बेसन और स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर पानी शामिल करना है, और एक गाढ़ा सा इसका बैटर तैयार कर लेना है। एकदम से आपने ज़्यादा पानी इसके अंदर शामिल नहीं करना, वरना जो बैटर है हमारा वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके यहाँ पे हमने बैटर तैयार कर लिया। इसे हम रेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमने नान ले लिया है। तो नान लेने के बाद हमने नान को अच्छी तरह से ये बैटर लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे नान के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बैटर लगा दिया है। तो इसी तरह से आपने भी बैटर लगा देना सारे नान के ऊपर। और इसके बाद यहाँ पे आपने ले लेना है कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो उसके अंदर हम नान शामिल कर देंगे। तो नान के ऊपर जिस साइड पे हमने मसाला लगाया था, बैटर लगाया था, वो वाली साइड हम नीचे की साइड पे रखेंगे। तो थोड़ी देर यहाँ पे हम इसे बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। तो यहाँ पे आपने इसे पहले एक साइड से पका लेना है। तो जब एक साइड से ये थोड़ा सा पक जाएगा आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी हम इसे हल्का सा पका लेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है। अगर आप इसे तेज़ आग के ऊपर पकाएंगे तो ये जल जाएगा और अंदर से अच्छी तरह से पकेगा नहीं। तो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ये अच्छी तरह से पक जाएगा। तो जब ये एक साइड से पक जाएगा और बहुत ही खूबसूरत सा हल्का सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा नान जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये मेथी वाला नान है, बहुत ही करारा तैयार होता है। इसके साथ आप धनिया पुदीने की दही वाली चटनी बनाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी इसके साथ। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आपने इसे लाजमी ट्राई करना है। मेरे फादर हमें बनाकर ये देते हैं तो हम इसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। सर्दी के मौसम में तो खाने का ये बहुत ही मज़ा आता है। तो यकीन माने बहुत ही मज़े का ये नान तैयार हुआ है। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो इस मज़ेदार से नान को लाजमी आप ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है रेसिपी। तो नान के साथ ये मज़ेदार सी हमने धनिया पुदीने की चटनी बनाई है दही वाली, तो इसके साथ इसे डिप करें। यकीन माने बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी मेथी वाले नान की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी के मौसम में ये मज़ेदार से नान बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। बच्चे बड़े सभी बहुत
बहुत ही ज़्यादा शौक से इसे खाएंगे। ट्रस्ट मी, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।